अवध के बराबर है, जाइए, मेरी पूर्ण आज्ञा है बेटा। जैसे माँ की आज्ञा मिली और वही माता जानकी आ गई। अभी तक श्री राघव जी जानकी जी माँ कौशल्या के सामने जानकी से बात नहीं की है, मर्यादा है। जैसे सूचना मिली, चारु चरण नख लेखक धरणी, नुपुर मुखर मधु कवि नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मैया खड़ी होकर के जानकी जी अपने पैर के नाखून से धरती को खोद रही है। पाँव में लगे जो नुपुर है, जो पायल है, उनमें जो छोटी छोटी किंकड़ियां हैं वो बज रही हैं। वो मानो पैर में लगी किंकड़ियां विनती कर रही हैं कि इन चरण को भी आपके आचरण से जोड़ लीजिए। आपका जो दिव्य आचरण है, आपके आचरण में ये चरण भी जुड़ जाए। भगवान ने कहा जानकी मैं चला जाऊंगा, तुम रहोगी तो मैया को ढाढ़स बढ़ाओगी। जानकी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होगी दोनों जाएंगे। प्राण की केवल तन प्राण, केवल प्राण या तन और प्राण दोनों। अभी देखिए क्या जाएंगे आप। और महाराज आप तो जान ही नहीं, नदी की शोभा उसके गहराई से नहीं अपितु उसके जल से होती है। शरीर का सौंदर्य उसका वास्तविक सौंदर्य उसकी आत्मा है। कितना वो सुंदर स्वरूप हो, लेकिन आत्मा निकल गई तो शरीर का सौंदर्य शून्य हो जाता है। हम सुहागिनी सतत अनुराग को भगवान मना नहीं कर सके और मैया आज्ञा दे दी। इतने में श्री लक्ष्मण जी को सूचना मिला। लक्ष्मण जी आए, भगवान ने कहा कि लखन इस समय अयोध्या की प्रजा का रक्षा करो, ये धर्म कहता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी को जाना ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहम सुहाव नाथ पतिया। मेरे जीवन में और कोई है ही नहीं, केवल आप ही हो। जो अनन्य शरणागति की भाव है, मैंने जीवन में उसी का पालन किया है। आप जो कह रहे हैं भैया वो धर्म है, लेकिन मैं जो मांग रहा हूं वो परम धर्म है। परिवार का पालन करना धर्म है और परमात्मा से मन लगा करके आत्मोद्धार कर लेना ये परम धर्म है। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जाने काहू, मैं किसी को नहीं जानता, ये मेरा स्वभाव है। और भगवान के स्वभाव को तो श्री रामभद्र पहले से जानता। और भगवान ने वैराग्य के प्रतिमूर्ति श्री लखनलाल जी प्रार्थना करते हुए, प्रभु मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। मेरे तो केवल व केवल आप ही हो और कोई है ही नहीं मेरे जीवन में।
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक आग्रह करता हूं, लखनलाल जी को भी भगवान की आज्ञा हो गई और भगवान ने कहा देखिए, भगवान श्री लखनलाल जी को माता सुमित्रा से आज्ञा लेने नहीं भेजे, विदा लेने भेजे हैं, क्योंकि भगवान को दुखी दोष नहीं करेंगे ना। अब यदि भगवान कहते जाकर के अपनी मैया से आज्ञा ले लो तो बात कट जाएगी, क्योंकि मैया को जानते ही नहीं कि मां कौन है। ये तो कह रहे मैं किसी को नहीं जानता। तो भगवान यहाँ आज्ञा नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री लक्ष्मण जी मांगहु विदा, विदा आज्ञा नहीं, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। भैया जाओ, मां से विदा मांग करके आओ और तुम्हारा तुरंत। श्री लखनलाल जी आए, मैया को प्रणाम किए, मां मैं जंगल जाना चाहता हूं, आपसे विदा मांगने आया हूं। मैया कह रही बेटा तुम्हारी बुद्धि तो स्थिर है ना, तुम्हें कोई विकार तो नहीं आया ना, कोई दोष तो नहीं आया। वही अवध है, जिस प्रकार जहां से भगवान भास्कर उदित है वही दिन है। इसे तो ये ना सोच लेना। और मैं एक बात बताऊं, राम जी को जंगल जाने का कोई कारण नहीं है, सेवा का लाभ देने के लिए जा रहे हैं। और मैं कहूं कि बेटा मुझे भी लिवा चलो तो शायद तुम्हें लग जाएगा कि मैं रोक रही हूं, इसलिए मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म से पुत्र के कर्म का फल मां को मिलता है। यदि पुत्र सत्कर्मी हो तो मां को फल मिलता है। और मैं तो पुत्रवती हूँ, क्योंकि पुत्रवती जुवती जब सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। मेरा पुत्र श्री राम जी का भक्त है, तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे ही भाग वलकल बसम लेकर के आई कि राम इसे पहन लो, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक श्री सम्राट को बड़ी पीड़ा होगी, व्यथित होंगे। और तुरंत राजवीसी वेश का त्याग करके दिव्य वेश को धारण किए और जब प्रणाम करके निकले हैं, अंधेरे में जो सारा काम जा रहा है, रोको मेरा राम जा रहा है। ये बेटा डाल कैसे पार जाए तो श्री गंगा जी को पार आज कौन बना है सीता जी? ए भगवान श्री सुरसरी के किनारे खड़े हैं और केवल आज फिर वही बना है। ए केवल हाँ वही है। नहीं नितिन और लक्ष्मण बनाया। केवल ने कहा नहीं महाराज, एक को भेज रहे हैं वो जा नहीं रहा है और
सुमंत्र को भेज रहे हैं। सुमंत्र सफाई आया तो है ही। कुछ बनी है क्या? और केवट को बुला रहे हैं, केवट आ नहीं रहा है। यूट्यूब चैनल पे वायरल हो जाएंगे सब लोग। यहाँ कोई नहीं खड़ा है, सिर्फ बहुत डरा। आज केवट सखाए आज केवट सखाए होते सखोना मेरा भगवान ने कहा केवट और कोई तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अरे कौन है? ये है कौन? हमारे अंदर बेइज्जती करने के लिए इधर नहीं। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार निकर पार करी। पहले निकर पार हो गए, निकरों को पार किया। आचार्य कहते हैं भगवान के चरणामृत से केवट ने निकरों के लिए तर्पण किया और उस तर्पण से सारे निकर पार हो गए। भक्तवत्सल भगवान की भगवान की इसके बाद में जाने का दर्शन करते हुए आरती एक दो टुकड़ा आपको बता दो। कुछ महानुभाव ये जो यज्ञ हो रहा है श्री रामचरितमानस प्रवाह कथा यज्ञ, इसके आयोजक श्री हनुमान जी महाराज जो स्थापक हुए हैं और उन्हीं की व्यवस्था है। वे जिसको प्रेरणा देते हैं उसके द्वारा सहयोग आता है। और मैं मंच से कह रहा हूँ हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि किसी से कहा न जाए आप कुछ सहयोग करिए। अगर किसी से स्नेह कुछ कहने दिया जाए तो संख्या खराब नहीं बनाई जाती। क्या करूँ आपकी आस्था है, क्योंकि हम जब मानते हैं कि ये कार्यक्रम के आयोजक और व्यवस्थापक श्री हनुमान जी है, उन्हीं की व्यवस्था है और वे जिसको प्रेरणा देते हैं, जिससे जितना कहते हैं वे उतना करता है। कुछ महानुभावों का सहयोग आया है, श्री हनुमान जी की प्रेरणा से मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इस कार्यक्रम के जो प्रधान यजमान है, जो प्रथम दिवस श्री रामचरितमानस का पुस्तक लेकर के अमृत दिए हैं आदरणीय श्री विधि नारायण सिंह जी कलवलवापुर से, उनके द्वारा 5000 रुपए का सहयोग है। और सह यजमान श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी कलवलवापुर, उनके द्वारा भी 5000 रुपए का सहयोग है।
और आप सब देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे पिंपरा के ही ब्लॉक प्रमुख संरक्षक श्रीमान रवि सिंह जी, रविशंकर सिंह, रवि सिंह जी आए सहयोग है, और श्रीमान मनोज सिंह, बबलू सिंह पुत्र इलाका से, इनके द्वारा 1201 रुपए का सहयोग है। और आदरणीय श्री जगन्नाथ आचार्य जी आगे होगी से वो है देखो 501 रुपए का सहयोग है। और मंदिर से जुड़े हुए मंदिर से अनंत आस्था रखने वाले परम श्रद्धालु श्रीमान बैठा तो है दादी कुर्सी ठोक रहा है पैर से। ये मत ठोको जी। श्री मनु राज उनके द्वारा 200 रुपए का सहयोग है। और श्रीमान श्यामलाल प्रजापति जो कलवलापुर से निवासी हैं, उनके द्वारा 201 रुपए का सहयोग है। हम भगवान श्री अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा सबको सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। आज के प्रसाद की व्यवस्था हमारे पिंपराही के निवासी श्रीमान गोपाल पाठक जी के कनिष्ठ पुत्र श्री जितेंद्र पाठक, जिनको हम बहुत प्यार से जेलर कहते हैं, जेलर पाठक की तरफ से हुआ है। आज उन्होंने प्रसाद के लिए 2500 रुपए का सहयोग किया है, और प्रसाद की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, बालक भी बालू हो, उनकी मनोकामना पूरा हो, हनुमान जी की कृपा बने रहे, आप सबको हनुमान जी की कृपा बने रहे। और हनुमान जी काहे बाबू अपने कार्यक्रम को करते हे रहते हैं, काहे सबको लाभ जो देना है वो देते रहे। इसी मनोभाव के साथ Rama Rama Hare Rama Rama Hare Rama Rama Rama